स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये दूसरी क्लास है, वो भी मैट्रिक्स की। अगर इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पहली वाली वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे क्या मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बता दिए। अब अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें। अगर ना मिल रही हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ढूंढ लें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बजाना ना छोड़ना, ठीक है, क्योंकि घंटा नहीं बजाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसको जरूर लिंक डली होगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके जरूर ज्वाइन हो ले। उसमें नोट्स PDF जो भी होता है हम लोगों के पास मटेरियल, वो वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं मैट्रिक्स, और NCERT पे ये बेस्ड है। आपको 3.1 कराया जा रहा है, एक क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। चलिए पहले समझिए, एक आपकी मैट्रिक्स दी है। हमने कहा था मैट्रिक्स का डिनोशन किससे करते हैं, कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। तो ए हो गया, ठीक है। इसके अंदर अवयव लड़के हुए खड़े हुए, जो हमने बताया था एग्जांपल से, ये अवयव, इसके अंदर जो होती प्रविष्टियां कहते हैं, इंट्रीज, या इसको अवयव भी कह देते हैं। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहला कह रहा है कि अवयव की कोटि, दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या, उसके बाद ये सारे एलिमेंट आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अवयव कोटि हमने बताया था सबसे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, गुणे के रूप में लिख दें तो वो होगी कोटि। अगर उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें तो वो होगी अवयवों की संख्या। ये हम सब बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। कितने रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो 3 हो गए, रो की संख्या कितनी हुई, 3, इंटू लगा दिया। कितने कॉलम, 1 2 3 और 4 कॉलम, तो 4 कर दिया। ये जो हो गए ये कोटि हो गई। यहाँ पे कोटि हमेशा यहाँ पे लिखते हैं 3 × 4 की, ठीक है। अब हमने कहा था गुणे के रूप में लिखा है तो ये कोटि कहलाती है। अगर इन्हीं का प्रोडक्ट कर दिया जाए, जो आंसर है वो होती है अवयवों की संख्या। तो इन्हीं का गुणा कर दो, कितने हो गए, 12। वैसे समझदार तो है ही, गिन के देख लो, 12 आ रहा होगा शायद। अब आपको ये कह रहा है कि आपको एलिमेंट निकालना है, कौन सा, पहली रो। हमने कहा था ये IJ के फॉर्म में होता है, और I क्या होता है, रो, और ये क्या होता है, कॉलम, यही तो होता है। तो पहला क्या है, रो, मतलब पहली रो का तीसरा एलिमेंट, या कह दो पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो ये, तीसरा कॉलम बेटा कौन सा है, ये वाला, तो कौन सा हुआ, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे 19, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कौन है, ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट A21, कितना हो गया, 35, ठीक है। अच्छा, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे कर लो, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट -5, और तीसरे कॉलम में जाओगे तो उतना ही आएगा, -5। दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, दूसरी रो का चौथा एलिमेंट कितना है, 12। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट कितना हुआ, 5/2, ये हुआ। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ठीक है। चलें, तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। ये सारे चीज़ इतने सरल हैं, ये आएगा नहीं, ये केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि कॉन्सेप्ट जितना किताब में दिया हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चन है कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, और ये आपकी जो है NCERT पे फॉलो हो रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए NCERT पे बेस्ड है, और हिंदी मीडियम पे, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। चलें, और UP बोर्ड के लड़के वैसे भी देखो माइंडेड होते हैं मैथमेटिक्स में खास करके। चलो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, एलिमेंट कितने हैं, 24 हैं, 24 गिन के, तो उनकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, ये वाली कोटियां। तो बेटा अच्छा दिमाग लगाओ आप लोग कि ये कोटियां का गुणा करने से जितने एलिमेंट होते हैं उतने आते हैं। भाई मान लो कि आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें कितनी कोटियां हो सकती हैं, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 24। तो ऐसी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं, तो वही कोटियां रखनी है जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स, पहली कोटि क्या हो सकती है आपकी, तो 1 × 24 की हो सकती है। भाई 1 × 24 की हो सकती है, गुणा करो 24 आ रहा है, ठीक है। और 24 × 1 भी तो हो सकता है, उल्टा करके। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 × 24 की, मतलब कितने, रो कितना है, केवल 1, और कॉलम कितने हैं, 24, यानी कि इस सीधी रेखा में होगा, ठीक है, और ये खड़ी रेखा में होगा, ठीक है। अभी जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स क्या होता है, वही प्रकार का है। दूसरा 2 × 12 हो सकता है, गुणा करने कितना, 24, और इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। अगला 3 × 8 हो सकता है, 8 × 3 भी हो सकता है।
और 4 × 6 हो सकता है, 6 × 4 भी हो सकता है। ठीक है, जरा गिन के और कुछ बन रहा है 24 का, या गुणनखंड करके आप लोग गुणा कर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, तो कितने संभव कोटियां हैं? 8 बनाई जा सकती हैं इन्हीं में से। ठीक है, अच्छा और कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी? 13 अवयव। अब कितने अवयव हों? 13। तो 13 का हम लोग करेंगे क्या? 13 × 1 या 1 × 13। और तो 13 का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणनखंड होता ही नहीं, कि 13 जो होता है अपनी संख्या से विभाजित होता है, अभाज्य जिसको बोलते हैं, जो स्वयं की संख्या से कट जाए। तो पहला दूसरा हो गया। तीसरा भी इसी प्रकार है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव। अब कितने अवयव हो गए बेटा? 18 अवयव हो गए। 18 की क्या संभव कोटियां हो सकती हैं? तो पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 × 18 या 18 × 1 ये हो सकती है। फिर 2 का मल्टीप्लाई है, हाँ 2 × 9, फिर क्या हो जाएगा? 9 × 2। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई, हाँ 3 × 6, 6 × 3। और किसी का मल्टीप्लाई बन रहा है आपका, जिससे कि मल्टीप्लाई करने से 18 जाए। 4 पे आता नहीं, 5 पे होता नहीं, 6 पे फिर दोबारा यही आ जाएगा। यानी कि इतनी ही संभव कोटियां हैं। यदि इसमें 5 अवयव, केवल 5 अवयव, कितने अवयव? 5, तो ये हो जाएगा 5 × 1 और 1 × 5। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, करण सर, अंकित सर इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी बनाने लगे। अब हमारा भी नंबर है, हम भी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे आपको, कि कैसे भी अप्रोच क्या होती है, कि कैसे भी हम लोग कितना भी सरल तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अब चौथे नंबर से आपका शुरू होता है असली सवाल, जहाँ से सवाल बनता है, तो इसको मिटा दें। चले, चौथा सवाल है। हमने कहा था बेटा जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर कॉन्सेप्ट ना देखा हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये वीडियो देख के सीधे बाउंस मारने वाला है। अच्छा, आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, हमने सीधे एग्जाम्पल दिया था। वो कैसे दिया था? ये, और ये किसका बनाना है? 2 × 2 की मैट्रिक्स का निर्माण करना है। और ये हम बता चुके थे, आई क्या होता है? रो, जे क्या होता है? कॉलम होता है। और इसके निर्माण की वो बता देता है तुम्हें रिलेशन की ऐसे आना चाहिए, रूल सूत्र दे देगा। अब ये कह रहा है कि ए आई जे आपका क्या है? ए आई जे आपका जो है आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, यही है शायद, हाँ यही है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब ये रूल है आपका, इसी रूल के मतलब इसी के दायरे में रहकर आपको निर्माण करना है किसका? एक मैट्रिक्स, वो भी होता है 2 × 2 का। तो सबसे पहले इसका हम स्टैंडर्ड बना ले मैट्रिक्स। ये होता है बेटा, यानी कि 2 रो है, 2 रो कर दिया और 2 कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए, यही का निर्माण करना है। ये होता है A11 पहली रो का पहला एलिमेंट, A12 ये होता है 21, ये होता है 22। ठीक है, यानी कि बेटा A11 आ जाए, A12 आ जाए, A21 आ जाए या A22 आ जाए, ये चारों मान आ जाए, फिर हम इसमें व्यवस्थित कर देंगे तो हमारा क्या एक मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा, जो हमें बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलो देखते हैं। अगर हम A11 निकालें, A11, तो बेटा I की जगह हमने 1 रखा, J की जगह भी 1 रखा, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, इधर हो जाएगा 2 का 4 बटे 2, कितना आया? 2 आया। अगर हम यही चीज निकालें A12 का, यानी कि I की जगह 1, J की जगह 2, तो 1 + 2 होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। चले A21 निकालें, तो I की जगह 2, J की जगह 1 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा 9 बटे 2, 3 का वर्ग 9 बटे 2। अब हम निकालें 2, ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे? 16 बटे 2 = 8 आया। ये सारी चीज़ें आ गए। अब भैया हम लोग इसी में व्यवस्थित कर दें। A11 की जगह 2 रख दिया, A12 की जगह 9/2 रख दिया, इधर भी क्या रख दिया? 9/2 रख दिया, और इधर भी करने रख दिया 8 रख दिया। ये आपकी मैट्रिक्स 2 × मैट्रिक्स का निर्माण हो चुका है। ये पहला पार्ट था, पहला। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, इधर साइड दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, केवल इसमें क्या करेगा? रूल चेंज कर देगा, ये रूल चेंज कर देगा, बाकी अप्रोच बिल्कुल सेम है। अब इसमें रूल में कह रहा है कि भैया इसका रूल चेंज कर दिया है हमने, अब आपको दूसरे दायरे में रहकर बनाना है, और ये रूल है I/J का, इस दायरे में रहकर बनाना है।
और यही यही चीज़ रहेगा सेम भाई, 2 इंटू 2 का बनाना है तो इसका मान आना चाहिए। अब इस रूल की सहायता से हम A11 का निर्माण करेंगे। देखो जरा, A11 आई की जगह हमने 1 रखा, जे की जगह भी 1 रखा, कितना आया 1 आया। अगर A12 निकालेंगे तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, कितना आया 1/2। A21 निकालें तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, कितना आया 2 आया। A22 निकालेंगे, आई की जगह 2, जे की जगह 2, कितना आया 1 आया। अब इसी को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें अच्छे से तो A11 की जगह 1, इधर साइड 1/2, इधर साइड 2, इधर साइड 1। देखो कितनी अच्छी लग गई। और ये कितने की है, 2 इंटू 2 की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो तीसरा पार्ट इसी का है। तीसरा पार्ट रूल केवल चेंज कर दिया है, आई जे इज इक्वल टू 1 + 2j बाई 2। अब इसका हो गया स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आप लोग घर में करिएगा और मैट्रिक्स बना करके सीधे कमेंट में डालिएगा, ठीक है। होमवर्क के लिए ये है, आप इसको तीसरा नंबर को होमवर्क के लिए रखिए, ठीक है। आपको ये करके लाना है। स्क्रीनशॉट ले लें जब तक, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 इंटू 4 आव्यूह की रचना करना है। 3 इंटू 4 आव्यूह की रचना करना है। चलो अब हम लोग रचना करना देखते हैं। बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें 2 इंटू 2 का था, अब उसमें 3 इंटू 4 का हो गया। चलो अच्छा देखते हैं इसको भी। अब इसमें किसने कितना रचना करना है, 3 इंटू 4 का, 3 इंटू 4 की आव्यूह की रचना करना है। अब इसका नियम, पहला नियम कह रहा है कि आपको इस दायरे में रहकर आपको मैट्रिक्स का निर्माण करना है। 1/2 मॉड -3i प्लस जे। अब जानते हैं कि आप लोग सबसे पहले ये मॉड है, मॉड से आधे लोग घबराते बहुत हैं। मॉड सभी का व्यवहार एक मॉड की भांति होना चाहिए। इसके अंदर चाहे कितनी भी निगेटिविटी डालो, ये हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि तुम लोगों का व्यवहार या हम लोगों का व्यवहार, किसी का भी व्यवहार मॉड की भांति होना चाहिए। इसीलिए हमें मॉड ज़्यादा पसंद है। अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी डाल देता है तो आप उसको क्या करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। तो मॉड का यही काम होता है कि वो पॉजिटिविटी फैलाता है। अगर इसके अंदर कोई भी निगेटिव आ गया, निगेटिव को रखेगा नहीं, सीधे पॉजिटिव बना देगा। यानी गंदी सोच को भी अच्छी सोच में बदल सकता है। तो निगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिविटी। यानी इसीलिए कहते हैं मॉड की भांति आपका व्यवहार होना चाहिए। जितनी भी निगेटिविटी आए कोई मतलब नहीं, तुम दूसरों को क्या करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ठीक है। चलो मॉड के बारे में जी जान गए। मॉड के अंदर अगर तुमने डाल दिया -3 तो ये दूसरों को क्या करेगा, 3 देगा, क्योंकि पॉजिटिविटी फैला रहा है। अगर हमने डाल दिया -4, ये क्या देगा, 4 देगा, ठीक है। तो ये होता है मॉड का सिंपल नियम। चलो अच्छा, ये रूल दिया हुआ है आपको 3 इंटू 4 का करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड बना लें। कितने रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए। एक और कॉलम कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4 कॉलम हो गए और 3 रो करने। ये मैट्रिक्स आपका निर्माण होगा। देखो 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 लिख दिया। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये होगा पहले रो का पहला एलिमेंट A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। ये हो जाएगा A31 A32 A33 A34। ये हो गए। अब हमें ये सारे 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे और इसकी जगह व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमारा कह रहा है कि A11 निकालें तो बेटा कैसे निकलेगा, जरा देखना। A11 निकालें, आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1, तो A11 निकालेंगे। 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दिया। मॉड लगाए, मॉड लगा दिया। -3 लिखा है, आई की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस जे की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, प्लस मॉड लगा देना है। बेटा 1/2 मॉड -3 का गुणा इसमें हुआ तो -3 हुआ, प्लस का 1 हुआ, मॉड हो गया। बेटा 1/2 मॉड के अंदर -3 में से +2 1 चले जाए, कितना बचेगा, -2। अब क्या करेगा मॉड, इस मॉड को हटाएंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, मॉड कटा दिया, इससे इसे खत्म, कितना आया, 1 आया, ठीक है। इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। अब थोड़ा कैलकुलेशन हम जो फास्ट करेंगे, पूरी एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1/2
अच्छा -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2, ठीक है, 1/2। अब जरा देखो 3 होगा -3 प्लस का 2 होगा, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 जब मॉड के अंदर बचेगा तो बाहर कितना आएगा, प्लस का 1, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे A13 निकालना है आपको, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का जे की जगह 3 रखना है बेटा, इधर -3 इधर +3 बेटा 0 बन जाएगा, 0 मॉड के बाद निकालेंगे तो 0 रहेगा, यानी कि कितना आ जाएगा ओवरऑल 0 आ जाएगा आपका। -3 +3 कटा 0, मॉड को 0 बाहर निकालो या अंदर करो कोई दिक्कत नहीं, ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। A14 आपको निकालना है, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 4 इक्वल टू -3 + 4 यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 1/2 आपका आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आ गए, A11, A12, A13, A14। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A21, A22, A23, A24 निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, चलो अच्छा इधर साइड देख लेते हम लोग। चलो अब निकालना है हमें A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, A24 निकालना है, ये सारी चीज़ें निकालना है। चले अब कितना रखना है, आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 1। अच्छा एक बात बताओ, कैलकुलेशन करते हैं आप लोगों में थोड़ा माइंड में, -3 दूनी 6 और एक ये प्लस का तो माइनस का 5 होगा, लेकिन -5 किस में बदल जाएगा, +5 में, तो डायरेक्ट इसको कितना लिख दें, 5/2। कोई दिक्कत, ठीक है। 1/2 -3 इंटू आई की जगह कितना 2 प्लस जे की जगह कितना 2, ठीक है। इसका करेंगे -6 और -6 और प्लस कितना 2, माइनस का 4 मॉड के बाहर जाएगा तो 4 बनाएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। कैलकुलेशन अपने दिमाग में थोड़ा करना। अब जरा देखो 1/2 -3 इंटू आई की जगह कितना 2 प्लस जे की जगह कितना 3 इक्वल टू -6, ठीक है, -6 और प्लस का 3 -3, और -3 जब मॉड के बाहर आएगा +3 हो जाएगा, तो 3/2 आया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 1/2 मॉड -3 इंटू 2 प्लस का 4, अब समझते हैं। -6 + 4 -2 हुआ, -2 मॉड के बाहर आया, +2 रहा, और +2 कैंसिल, कितना हुआ 1 हुआ, तो ये भी आ गए। अब आपको निकालना है 3-1 3-2 3-3 3-4, तो यहाँ पे निकालते हैं 3-1 3-2 3-3 3-4, 1/2 -3 आई की जगह 3 + 1 कितना आएगा, -9 प्लस का 1 ये आएगा -8, और -8 प्लस का 8 यानी कि ओवरऑल 4 आया आपका। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 2 कितना आया, -9 में से प्लस का 2 7/2 आ जाएगा आपका। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 3 3 9, और 9 में से 3 चले गए बेटा, 9 में से 3 गए, प्लस का माइनस का 6, और वो बाहर आएगा तो प्लस का 6 ओवरऑल हो ही जाएगा, तो प्लस का 6 कितना आएगा 3 आएगा आपका। 3 9 माइनस का 3 प्लस का -9 प्लस का 3 माइनस का 6, और ऊपर आया तो 6 हो जाएगा। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 4, अब बेटा 9 में से 4 गए -5, और -5 ऊपर आ जाएगा तो 5/2 ओवरऑल रहेगा। तो ये आपका शायद इतना रहा। अब इसी चीज को अगर हम एक मैट्रिक्स के रूप में रख देंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा। देखो जरा कैसे रखते हैं, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1 शायद 1 है, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3, फिर 5/2। ये आपकी सुंदर और सुशील मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है। इसमें केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है बच्चा, इसमें केवल कैलकुलेशन है। इसी प्रकार अब जो रूल चेंज कर दिया गया है वो दिया है, इसका रूल अब दूसरा दे दिया गया है कि इतना ही निर्माण करना है, और ये हो जाएगा 2i माइनस का j। ये रूल को फॉलो करके आपको इतनी बड़ी मैट्रिक्स करना है। ये कैलकुलेशन आप लोग घर में करेंगे, हमने केवल अप्रोच बता दिया है कि ये अप्रोच कैसे होगा, ठीक है। और समझते हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्ति कर दें एक क्लास में ही।
चलो एक्स वाई और जेड के मान निकालना पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी एक मैट्रिक्स दी गई है, देख ले 4 3 x 5 इक्वल टू वाई जेड 1 और 5। इसमें से x y और z के आपके मान निकालने हैं, ठीक है, x y z। तो सबसे पहले ये कर लो कि जो मैट्रिक्स होती है ये दोनों इक्वल कब होती है, कि इनमें कब तुलना करा जा सकता है। तो तब तुलना करा जा सकता है जब इसकी मैट्रिक्स के ऑर्डर और इसके ऑर्डर दोनों इक्वल हो, यानी कि इसके भी 2 × 2 है, इसके भी 2 × 2 है, इसका मतलब तुलना किया जा सकता है। और कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, बाकी सब सेम है। तो अब तुलना करा दें तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 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 है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट बराबर होने चाहिए और ऑर्डर आपका बराबर होने चाहिए, तभी ये तुलना हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो 4 किसके बराबर, वाई के, तो वाई बराबर कितना आया 4। अच्छा 3 किसके बराबर, जेड के, तो जेड बराबर कितना आया 3। एक्स किसके बराबर 1 के आ गया, और 5 5 के बराबर है ये। तो इस प्रकार हम लोग तुलना करके किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मान निकालने वाले। अच्छा अब अगला आपका मान निकालना है x + y = 2। x + y ये हुआ 2, इधर हुआ 5 + z, इधर हो गया आपका x और y। ये मैट्रिक्स बना दिया हमने। इधर एक मैट्रिक्स है 6 2 5 8। चलो ये 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है। अच्छा बताओ ये 2 × 2 2 × 2। अब देखना है हमको, क्या देखना है, कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब तुलना कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, x + y = 6, पहला समीकरण। ये 2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। 5 + z किसके बराबर, इसके, तो ये हो जाएगा 5 + z = 5 के बराबर। समीकरण 2 हो गया। x y किसके बराबर है, 8 के बराबर है। कितना हो गया, समीकरण 3। इससे x और y के इन समीकरण 3 से मान निकालने। जरा गौर फरमाइएगा, समीकरण 2 से z का मान आ जाएगा, z का मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसको उधर पर छांतर करेंगे तो z का मान कितना आया 0। पहला चीज तो ये आ गई, z का मान कितना आ गया 0। अब आपको x y का गुणन इतना दिया है और x + y का इतना दिया है। अब आपको यहाँ से x और y का गुरु मान निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे करेंगे गुरु, जरा देखना। x + y का समीकरण का मान 6 दिया है, x y का 8 दिया है, तो इन दोनों की सहायता से कैसे करेंगे, जरा देखो। x + y = 6। अगर हमें x - y आ जाए तो हम लोग निकाल लेंगे कि ना निकाल लेंगे। तो जरा हम लोग देखते हैं कि x - y आ जाए तो निकालेंगे। तो चलो ये देखो, x - y का हमने क्या किया, होल स्क्वायर किया। तो x - y का होल स्क्वायर होता है x² + y² माइनस का 2xy। होता है कि नहीं होता है, चलो होता है। x - y का होल स्क्वायर, बेटा क्या करें, -2xy है, इसमें से 4xy जोड़ दे, 4xy घटा दे, ये तो हो सकता है। 4xy जोड़ेंगे क्योंकि हमें पास भगवान की दया से x + y है और x × y है और कोई मान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4xy जोड़ दे और 4xy घटा दे, तो ये बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर। 4xy जोड़ोगे इसके साथ +2xy बन जाए और 4xy घटाओगे तो 4xy, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x - y का ओवरऑल मान कितना आ जाएगा, √x + y का होल स्क्वायर -4xy, ये आ गया। अब जरा देखते हैं, x - y आ जाए, इन दोनों का तुलना करा के निकाल लेंगे मान। जरा देखना, x - y मान रख दे, ईश्वर की दया से x + y का मान कितना है 6 है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -4 इंटू इसका कितना होता है, x y का कितना है 8। चलो x - y का आ गया, 36 में से 32 गए, 36 - 32 = 4, और वो भी किसके अंदर, √ के अंदर। तो 36 - 32, तो ये कितना हुआ 2 हुआ, क्योंकि 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा। तो समीकरण आपका बना चौथा, x - y = 2, ये बना जाके चौथा। अब समीकरण चौथे और पहले से घटा के हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी के नीचे अगर हम लोग रखते हैं x + y = कितना 6,
अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि चिन्ह कैसे है, उल्टे, जोड़ने से डायरेक्ट कट जाएगा। कट गया, किधर आया, 2x बराबर कितना आया, 8, तो x बराबर कितना आया, 4। और जब x बराबर 4 आया तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। देखो जरा, इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और x और y और z के मान, सारे मान आ चुके हैं। लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है, इसको जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन तुम ही लोग करोगे, हम केवल अप्रोच बता देंगे इसको करना कैसे। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड है, सॉरी, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, मैट्रिक्स किसके बराबर है, 9, 5, 7। अब देखो तुलना करा दे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 के बराबर, x प्लस जेड किसके बराबर, 5 के बराबर, और y प्लस जेड किसके बराबर, 7 के बराबर। अच्छा ये बताओ, ये y प्लस जेड है, इस y प्लस जेड की जगह हम इसका मान 7 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से आप लोग लिख लेना बादशाह, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह कितना लिख देंगे, 7 इक्वल टू 9, x बराबर कितना आया, 2। भैया x का मान आ चुका है, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो z का मान कितना आया, 3। अरे भैया आ चुका, z का मान यहाँ पे रख देंगे, y का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। आपके 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं, और बाकी बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत।